हेलो दोस्तों, आज है डे 31 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्मयोगी बुद्धि युक्त हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों में परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। श्लोक 8। नैव किश्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रहन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। श्लोक 9। प्रलपन् विसृजन् ग्रहन् नुन्मिषन् निमशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इन दोनों ही श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, फिरते, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए और आँख खोलते या बंद करते हुए सदैव यही सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे केवल यह देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों में क्रियाशील रहती हैं, आत्मा नहीं। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार के मोह से रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूत रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर सकता। श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरि इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी जन मोह को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर परम शांति प्राप्त कर लेते हैं, जबकि वे जो कामना युक्त होकर कर्म निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर करते हैं, वे बंधनों में पड़े रहते हैं, क्योंकि वे कर्म फलों में आसक्त होकर कर्म करते हैं। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो देहधारी आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं को कर्ता या किसी कार्य का कारण मानने के विचार से मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 31 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।